हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली खबर काफ़ी अच्छी है। यूपीपीएससी में 6,970 पद ऐसे हैं जिस पर योग्यता का विवाद था। अब इस पर जो विज्ञापन है वो जारी होने जा रहा है। अभी यहाँ पर न्यूज आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता के विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रहा है। कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित करते हुए आयोग को भेजने का जो निर्देश है उसको जारी कर दिया है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ई अध्याचन पोर्टल से कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं? 25। ई अध्याचन पोर्टल के कुल स्वीकृत हो चुके हैं 9 प्रस्ताव और सुधार के लिए 16 प्रस्तावों को भेजा गया। यानी कि ये जो 16 भर्तियाँ हैं, 16 विभाग हैं, इनमें समकक्षता वाला जो मामला है उसको क्लियर करने के लिए वापस किया गया है। तो प्रदेश में समूह ग और घ के पदों पर कौन भर्ती करता है? UPSSC। क और ख के पदों पर भर्ती कौन करता है? UPPSC। स्नातक की समकक्षता को लेकर स्थिति साफ न होने पर लोक सेवा आयोग ने 6,970 पदों पर भर्ती संबंधी मिले प्रस्तावों को वापस किया है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोग और बोर्ड अध्यक्षों की एक बैठक हुई है। तो यहाँ पर कहा गया कि आप लोग फटाफट ये मामला जो है उसको निपटाइए, क्योंकि हमें जो है आगे भर्ती देनी है। ठीक है, तो अब बहुत जल्दी आपको ये भर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। कई सारे पद हैं और इसमें तो एक विज्ञापन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये कृषि सहायक वाला विज्ञापन। ठीक है, तो 6,970 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। नियर अबाउट इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो स्नातक ही रहेगी। बाकी जब डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन यूपीपीएससी जो है ये जारी करने जा रहा है। तो जैसा कि कुछ दिन पहले यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बताया गया था कि कुल मिला के देखा जाए तो 3 भर्तियों के बारे में कहा गया था। एक एपीएस की भर्ती थी, दूसरी आरओ की भर्ती थी और तीसरी भर्ती कौन सी थी? तो यही कृषि सहायक वाली भर्ती थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये जो भर्ती होती थी ये यूपीपीएससी यानी कि यहाँ पर यूपीपीसीएस के साथ ही ये भर्ती करवाई जाती थी। लेकिन क्योंकि संख्या इसमें बहुत कम होती थी तो इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया गया है। पिछली बार राज्य कृषि सेवा भर्ती का जो विज्ञापन आया था 2022 में, तो इस पर 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद इस पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। तो इस प्रकार से अब आपको जो है सूत्रों के मुताबिक आयोग को राज्य कृषि सेवा के पदों का नया अध्याचन प्राप्त हो चुका है और जल्दी ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के तहत 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया गया था। तो हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू जो है वो हट भी सकता है और नहीं भी हट सकता है। तो जैसा भी जो भी सिचुएशन बनेंगी वो आपको मैं विज्ञापन जारी होने के बाद बताऊँगा। तो साक्षात्कार केवल ग्रुप ए के 2 प्रकार के पदों के लिए हुआ था, जबकि ग्रुप बी के 5 अन्य प्रकार के पदों का चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर हुआ था। तो मतलब इसमें 2 प्रकार के पद थे ना, तो जो ग्रुप बी के पद थे उस पर जो है इंटरव्यू नहीं हुआ था। ग्रुप ए वाले जो पोस्ट थे उस पर जो है इंटरव्यू हुआ था। अंतिम चयन परिणाम में 461 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। 103 पद खाली थे। तो ये तो पुरानी जानकारी हो गई। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि राज्य कृषि सेवा भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। बी अलर्ट, बी रेडी। और आगे बढ़ते हैं तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ज़रूरी खबर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 51 विषयों के सापेक्ष कुल 1,148 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा और पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 733 सीटें हैं। मतलब संख्या इस बार काफ़ी अच्छी खासी है। 5 नए विषयों में पीएचडी को आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षक और विदेशी अभ्यर्थियों को लेवल 1 से छूट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि नेट और जीआरएफ को प्रवेश परीक्षा से छूट देते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट और जीआरएफ को भी प्रवेश परीक्षा देनी होगी। छूट मिल रही है लेकिन जो शिक्षक उम्मीदवार हैं, ठीक है, स्टाफ नहीं, शिक्षक उम्मीदवार जो हैं उनको छूट मिलेगी। या सशस्त्र बल अधिकारी श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों के लिए आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों के अस्थायी प्राध्यापकों, सैन्य अधिकारियों और जो विदेशी छात्र हैं उनको क्रेट लेवल 1 की परीक्षा से छूट है, लेकिन क्रेट लेवल 2 की परीक्षा में उनको शामिल होना पड़ेगा। मतलब जरा सी छूट है। ठीक है,
तो जो प्रक्रिया है 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। कुल 1148 सीटें हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि किस सीट के लिए यानी कि किस विषय के लिए कितनी सारी सीटें हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। कैंपस में इस बार बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, तो इस पर एक अलग वीडियो मैं आज बनाऊंगा। और देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि YouTube से आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि YouTube कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो। लेकिन एक बात और भी कि टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, ये ध्यान रखना। और परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाए जाएंगे। क्रिएट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर है, मतलब 26 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके पहले फॉर्म कंप्लीट कर लो, क्योंकि हर बार क्या होता है कि बहुत सारी सीटें जो होती हैं वो इस वजह से नहीं भर पाती हैं क्योंकि लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं। लास्ट टाइम में आवेदन करोगे तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ये दिक्कत आती है। फीस कितनी लगेगी बता देता हूँ। सामान्य वर्ग और EWS और OBC की जो फीस है वो 1800 रुपये है। फीस ज़्यादा लग रही होगी आपको, लेकिन जिनको PhD करनी है भैया उनके लिए कम है। जबकि SC ST और जो दिव्यांग हैं उनको 900 रुपये की फ़ीस देनी है। और ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा, तो आप इसके लिए ये aupravesh2023.cbtexam.in पर जा सकते हैं। बाकी की जो जानकारी है वो आपको studyvidgyanprakash.com पर भी उपलब्ध करा दी गई है, सरल भाषा में, आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। देखो यहाँ पर DLED में अब सेकेंड फेज़ की जो काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सेकेंड फेज़ के लिए जो काउंसलिंग है इसमें बताया गया है कि 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रैंक 1 से 3,36,572 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो 1 नवंबर तक अपना जो है कार्यक्रम पूरा करेंगे। मतलब 26 से लेकर 31 तक अपना जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। 1 नवंबर को उनका जो है संस्थान आवंटित कर दिया जाएगा। 2 नवंबर से 5 नवंबर तक रैंक 1 से 3,36,572 तक OBC SC ST और बाकी जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनका जो संस्थान होगा वो 6 नवंबर को आएगा। और 6 से लेकर 9 तक लगभग सभी लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो ये जो विज्ञप्ति है ना, इसको एक बार चेक कर लेना, उसके बाद ही आप जो है प्रक्रिया में शामिल होना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और आपके क्लासेज जो हैं वो 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। वेबसाइट कौन सी है, तो updled.gov.in, updled.gov.in। ठीक है, और यहाँ पर 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। PET के बारे में बात कर लेते हैं। PET परीक्षा के लिए प्रयागराज तक चलेगी कानपुर फतेहपुर मेमू। तो रेलवे की तरफ से आगामी PET परीक्षा को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए कानपुर फतेहपुर मेमू का प्रयागराज तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। 27 से 30 अक्टूबर तक प्रयागराज स्टेशन तक आएगी। फतेहपुर से प्रयागराज के मध्य गाड़ी का ठहराव खागा, भरथारी, सिराथू और सुबेदारगंज स्टेशनों पर होगा। ट्रेन के संचालन में अतिरिक्त रेक के लिए गाड़ी कानपुर ब्रह्मोत्सव 28 और 29 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। और आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बिहार शिक्षक भर्ती का कट ऑफ मार्क और डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। इस पर भी एक वीडियो आएगा, तो उसको आप ज़रूर देखना। वेरी सून OMR सीट ऑफ लैंग्वेज पेपर विल आल्सो बी अपलोडेड। एक बात बिल्कुल यहाँ पर तय है कि दूसरी लिस्ट आनी है शिक्षक भर्ती की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। अतुल प्रसाद ने लिखा है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद सच लार्ज नंबर्स एज इन TRE, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज नीडेड टू वीड आउट अनडिजर्विंग वंस। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो उनको लेकर शिक्षक भर्ती में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई स्तर पर जो डिजर्व नहीं करते हैं, जो अवैध, मान लीजिए आप, जो अवैध अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने के लिए कई लेवल की फिल्टरिंग में करनी पड़ेगी। और यही कहा जा रहा है कि दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन। यही वजह है कि अभी तक जो रिजल्ट जारी हुआ है वो कंडीशनल है। एनी वैकेंसी अराइजेज आउट ऑफ दिस फिल्टरिंग विल बी फिल्ड बाय 1 or more सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि अभी
एक दो रिजल्ट और आएंगे, सेकंड लिस्ट पक्की आएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया है, कट ऑफ के साथ साथ डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और सेकंड लिस्ट भी आने जा रही है, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए और अभी भी चैनल को यूँ भी विजिट कर लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं और आपका कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाता है। करंट अफेयर PDF भी आ चुकी है, उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।